नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि डोशी। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार भैया। डॉक्टर रवि डोशी पिछले 6 महीने से लगातार कोरोना पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, लेकिन विडंबना ये है कि ये स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन हौसला और हिम्मत देखिए कि खुद पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट है। इस समय हम इनसे हॉस्पिटल के रूम में जहाँ ये हैं वहाँ से बात कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद पॉजिटिव पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में घूम रहे हैं। डॉक्टर ये क्या है? आ, बस ये कहिए कि कुछ न कुछ करना है, पर इस कोरोना को हराना है, चाहे किसी भी रूप में, चाहे किसी भी मात्रा में मैं अपना सहयोग दे सकूं। बट मुझे कोरोना के हर मरीज की मदद करने की एक प्रेरणा है। आप पॉजिटिव कब हुए? करीबन 8 दिन होने आ गए हैं सर। आपका स्वास्थ्य ठीक है अभी? जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। मुझे हल्का फीवर आया था, जिसके बाद मैंने अपनी जांच कराई और खुद को मैंने आइसोलेट किया। आपने कहा कि कोरोना को हराना है। आमतौर पर पॉजिटिव होने के बाद आप स्वयं देखते हैं कि लोगों की स्थिति कैसी हो जाती है, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपके मन में कोई डर नहीं था? सर, डरना स्वाभाविक है, डर मेरे मन में भी था। बट डर का उपचार आप अपने कर्मों के द्वारा ही निकाल सकते हैं, और बस वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार जब आप लोगों को ठीक कर रहे हो, लगातार पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो और स्वयं पॉजिटिव हो गए, उसके बाद भी आपके हौसले की तारीफ करना होगी डॉक्टर साहब कि आप लगातार पेशेंट्स को देख रहे हो। इसके पीछे कहीं आपको कुछ डर सा या ऐसा तो नहीं लग रहा? सर, ऐसा अब तो 6 महीने हो गए सर। इन 6 महीने में कई बार ऐसे पल आए जब लगा था कि यार अब तो हो ही गया। पर ठीक है, उन पेशेंट्स को भी देखते रहे, गंभीर पेशेंट्स को भी देखते रहे। अभी मैं वार्ड में हूँ। कोई प्लान्ड तरीका तो था नहीं। एकाएक रात को एक पेशेंट को प्रॉब्लम हुई और मेरे भर्ती होने के बाद मैं, मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं एकदम से उस मरीज की हेल्प कर पाया। वहीं से मुझे इस बात की प्रेरणा मिली कि मेरी अवेलेबिलिटी जो यहाँ पे ऊपर वाले ने किसी रीजन से कराई है, अगर मेरी उस अवेलेबिलिटी से मैं मेरे किसी पेशेंट की तकलीफ कम कर सकूं और तुरंत उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, तो ये नर्सिंग स्टाफ के लिए, मेरे जूनियर्स के लिए, मेरे कलीग, सबके लिए अच्छा हो जाता है सर। धीरे धीरे आप एक रोल मॉडल बनते जा रहे हैं, शहर की सेलिब्रिटी तो आप बन चुके हैं। इतने सारे पेशेंट्स की जान बचाना, उनके लिए लगातार कड़े प्रयास करना। कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब मैंने आपको फ़ोन किया, इधर से आपने हेलो किया और उधर से आप आईसीयू में आवाज़ लगा रहे हैं, ऑक्सीजन लगाओ, उसको जल्दी लगाओ, देर मत करो। फिर मुझे फ़ोन काटना पड़ा कि मुझे लगा कि बहुत क्रूशियल मोमेंट्स पे हो आप। तो अभी ऐसी स्थितियाँ बन रही है हॉस्पिटल में अभी भी? सर सॉरी सर, आपका आवाज एकदम अटक गई थी, मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया सर। डॉक्टर साहब, आपके हौसले और हिम्मत की मैं तारीफ करता हूँ। मैं कई बार जब आपको फ़ोन करता था पहले भी, तो आप फ़ोन उठा लेते थे, लेकिन दूसरी तरफ से आपकी आवाज़ अपने सहयोगियों के लिए आती थी कि इसको जल्दी ऑक्सीजन लगाओ, इसको जल्दी से मास्क लगाओ। ऐसे तमाम सारी व्यस्तताएं एकदम बीच में आ पड़ती थी और फिर मैं अपना फ़ोन काट देता था। मुझे लगता था कि मैंने गलत समय पर फ़ोन कर लिया है। तो क्या वो व्यस्तताएं अभी भी बरकरार हैं? सर, उतनी तो नहीं है। और तब एक निश्चित समय के लिए होना और पूरे समय होने में फर्क तो पड़ता है। यहाँ पे चूंकि अब रात को जाने की जल्दी नहीं होती, तो कामों को धीरे धीरे किया जा सकता है। हाँ, पर कभी इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है, जो कोविड में होती ही है सर। यहाँ पे पिछले कुछ 7-8 रातों से जो हूँ, तो रोज रात को 2 बजे या 3 बजे एक ना एक क्वेश्चन पूछने के लिए स्टाफ आ ही जाता है कि सर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो अपना रूप देखने से पीछे नहीं छोड़ती है। इतनी इमरजेंसी तो नहीं है जितना कि आपने कई बार फोन लगा के मुझे कई बार टॉलरेट किया, उसके लिए मैं भी धन्यवाद कहूंगा आपको। पर ऐसी ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एक तो मैं वार्ड वाले एरिया में हूं। मैं निश्चित रूप से अगर वापस आईसीयू वाले एरिया में जाएंगे तो वो स्थिति आने में देर नहीं लगेगी सर। क्या अभी इस समय अगर हम सिचुएशन को बोले, नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, 450 से ऊपर लगभग एवरेज हमारा आ रहा है। क्या कहते हैं इसको लेकर आप? मैं यहाँ पे 4th 5th फ्लोर पे हूँ सर। नीचे देखता हूँ पार्किंग एरिया में, तो रात शाम से एक एम्बुलेंसों की लाइन लगना चालू हो जाती है। तो है तो सही रिक्वायरमेंट। काफी लोग यहाँ पे आते हैं, पूछ के वापस भी चले जाते हैं। कुछों को जगह मिल जाती है, कुछों को हताश हो जाते हैं। तो अभी है, जिस तादाद में आ रहे हैं लोग, अच्छे खासे होम आइसोलेशन में भी अच्छे ठीक हो रहे हैं, जिसकी फैसिलिटी वाकई में इंदौर में बहुत अच्छी है। होम मॉनिटरिंग बहुत अच्छी है। बट वहीं पे सीरियस केसेस
बुजुर्ग लोग जो इसके चपेट में आ रहे हैं, ऐसे लोग जिनको मल्टीपल प्रॉब्लम है और जिनको एडमिशन की जरूरत है, उनकी तादाद बड़ी तो है। बट बदलती हुई नीतियों ने कहीं ना कहीं पेशेंट की लाइफ को थोड़ा इजी भी किया है सर। अभी बेड्स की मारामारी इतनी भी नहीं दिख रही है मुझे सर। सर, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। हम अगर रेशो की बात करें तो इंदौर 22% के आसपास इस समय आ रहा है। धीरे धीरे प्रशासन प्रयास भी कर रहा है और अच्छे प्रयास कर रहा है, तो निश्चित तौर पर इस दर को कम करने में सहायता मिलेगी। गंभीर पेशेंट्स की बात करें तो क्या स्थिति है तो सही सर, गंभीर पेशेंट्स हैं, आईसीयूज अभी भी फुल हैं। आईसीयू में यंग पेशेंट भी अभी वेंटिलेटर पे आ रहे हैं, बुजुर्ग तो रह ही रहे हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम वाले भी आ रहे हैं। तो वेंटिलेटर का प्रतिशत इस्तेमाल होने का, जैसे अगर मान लीजिए 60 to 70 केसेस आज की तारीख में भी वेंटिलेटर में अभी अरविंदो में आईसीयू में है। क्या इसकी अगर हम तीव्रता की बात करें तो वायरस की तीव्रता कम हुई है? नहीं सर, अभी कम करने की तो मैं बात नहीं कहूंगा, उल्टा इसने एक ऐसी चाल दिखाई है कि जो थोड़ा प्रोग्रेसिव होने लग गया है। शुरू में माइल्ड माइल्ड रहता था, मॉडरेट मॉडरेट रहता था, पर अब माइल्ड चल के थोड़ा बहुत मॉडरेट पे जाने लग गया है। तो ये एक चीज थोड़ी सी अभी हम लोग पिछले 2-3 हफ्ते से कुछ ज्यादा देखने में आ रही है। कई बार पेशेंट्स गंभीरता को इसकी समझते नहीं है और उनको लगता है कि 10% या 20% लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो वे घर पर ठीक होने की कोशिश करते हैं। उनको क्या सलाह देते हैं? अगर आपसे बन रहा है तो करिए, पर अगर आपको कोई कोमोर्बिडिटी है, जैसे बीपी शुगर है, आपकी उम्र 50 के ऊपर है, आपको वो 99.5 वाला बुखार आ ही रहा है और आप मन में बस ठान के बैठे हैं कि 100 पार होगा तो ही हॉस्पिटल जाऊंगा, तो वो मत करिए आप। अगर कहीं ना कहीं आपका शरीर आपको कोई लक्षण दे रहा है तो उसको ग्रेस्प करिए और जल्दी इंजेक्टेबल पे चले जाइए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। गंभीर पेशेंट के पीछे रीजन क्या, कि क्या वे लेट आ रहे हैं, क्या वे घर पर ही ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं उसकी गंभीरता को दरकिनार करके? सर सबसे पहले तो तारीफ वायरस की होगी, क्योंकि वायरस का अटैक ही ऐसा रहता है कि कभी कभी गंभीरता में सीधा धकेल देता है। और दूसरा देखिए सर, एडमिट होना आज की तारीख में हर घर के सेटअप में और हर फैसिलिटी में इतना इजी भी नहीं है सर। तो व्यक्ति निश्चित रूप से पहले होम क्वारंटीन के लिए ट्राई करता है, 3-4 दिन दवाई लेता है और स्थिति की गिरावट आने पर एडमिट भी हो जाता है। तो दोनों ही चीजों की कहीं ना कहीं सहभागिता है। बट मैं ज्यादा श्रेय इस बीमारी के नेचर को दूंगा, जो कुछ केसेस में अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। आपने कहा कुछ केसेस में बीमारी अटैक बहुत तेजी से करती है, बहुत ज्यादा करती है, तो क्या वे पेशेंट्स जिनको दूसरी बीमारियां होती उसमें ज्यादा अटैक कर रही है या नॉर्मल में भी कर रही सर 60 साल से उम्र जिनकी ज्यादा हो, जिनको शुगर हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, अंदरूनी कैंसर या कैंसर इलाज में हो, उन लोगों के अंदर इसका प्रकोप ज्यादा रहता है। सामान्य आदमी या जो यंग पेशेंट्स है उनमें तीव्रता थोड़ी सी कम है? हाँ, बट उन पेशेंट्स में फिर हम देरी देखते हैं। जैसे अक्सर यंग लड़के रहते हैं 20-25 साल के, जो पढ़ाई के चक्कर में अपने हल्की फुल्की खांसी का टसका चला करता है, वो 5-7 दिन छुट्टा मुट्टा इलाज करा के जब सीटी कराते हैं तब पता चलता है कि 60% हो गया। तो ये चीज थोड़ा सा देखने में आ रही है कि यंगस्टर्स की तरफ से थोड़ी सी तो देरी हमको उनके नेचर की वजह से सामने आती है। सीटी स्कैन जब करवाता है आदमी तो सीटी वैल्यू का कितना इंपॉर्टेंस है उसमें? सीटी वैल्यू तो अपने थ्रोट स्वाब में होती है, और सीटी स्कैन जो होता है उसमें सीटी सीवियरिटी स्कोर रहती है। तो अगर स्कोर आपका 5 के ऊपर है, फेफड़े में प्रतिशत की जो इन्वॉल्वमेंट है वो 15-20% से ज्यादा आ रहा है, तो निश्चित रूप से एक अलार्म बेल बज जानी चाहिए और एक प्रॉपर सलाह लेके, अगर आपके डॉक्टर साहब बोले कि एडमिट हो जाओ तो भाई एडमिट हो जाओ, वही बोलूंगा मैं। आईसीयू में इस समय गंभीर पेशेंट्स की स्थिति देखें तो कैसी है, कितने हैं? सर मतलब अगर हमारे 150 बेडेड आईसीयू में करीबन 75 के आसपास तो वेंटिलेटर बाइपेप पे मानने, और बचे हुए 40-50 हाई फ्लो ऑक्सीजन पे हैं। कुछ 4-5 ऐसे हैं जो स्लोली रिकवरिंग फेस में हैं। तो पूरा आईसीयू तो ऑक्यूपाइड है अभी भी, और कुछ रात को 3-4 एडमिशन भी अपेक्षा करते हैं, उस हिसाब से तैयारियां भी करी हुई है। आमतौर पर जो पेशेंट्स समय पर आ रहे हैं उनकी छुट्टी कितने दिनों के अंदर हो पा रही है? करीबन 10 दिन का समय लग रहा है सर औसतन। कोई गंभीर पेशेंट जो आईसीयू में आ रहा है वो 10 दिन का समय तो ले ही रहा है, जिसमें करीबन 7-8 दिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। सेकेंड टेस्ट नेगेटिव का इंतजार भी हो रहा है?
अब तो बहुत कम लोग करते हैं सर। 7 दिन के एसिम्प्टोमेटिक का नियम आने के बाद में अधिकांश लोग बिना टेस्ट के जो सिम्टम रहित होते हैं वे चले जाते हैं। हाँ, पर जो आईसीयू में रहते हैं उनमें एज ए रूल हम लोग सेकंड टेस्ट करके ही उनको भेजते हैं। बतौर एक डॉक्टर और बतौर एक पेशेंट क्या महसूस करते हैं? सर बतौर एक पहले तो मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के राय पे मेरा यही है कि सावधानी ही कड़ी है, और सावधानी के साथ समझदारी, और इस बात को एक्सेप्ट करें कि हाँ हमको भी कोरोना हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है सर ये। और दूसरी बतौर पेशेंट, हाँ मुझे कोरोना हो गया है पर मुझे हताश नहीं होना है। मेरे डॉक्टर मुझे ठीक कर सकते हैं। इस बीमारी में कुछ भी हो सकता है, मेंटली मैं प्रिपेयर रहूंगा, पर मेंटली मैं पॉजिटिव रहूंगा। बस यही 2 बातें मेरे मन में है। कितनी बड़ी बात, एक डॉक्टर जो लगातार पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, वो खुद भी पॉजिटिव होने के बाद पॉजिटिव बात कर रहे हैं। उनका कहना है बतौर एक डॉक्टर मेरी जवाबदारी है, लेकिन बतौर एक पेशेंट मुझे भी उन सब प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए जो आम आदमी को कोरोना से बचने के लिए करना है। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप इतना पुनीत काम कर रहे हैं, जो आप एक बतौर पेशेंट होने के बाद भी आप उस फ्लोर पर पेशेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपका यह सहयोग हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरह से आप पेशेंट होने के बाद भी लगातार अपनी जो आपकी एक्टिविटी है उसको कम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी है जिसकी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये थे डॉक्टर रवि डोसी जो हमसे बात कर रहे थे, और साथ ही कितनी तन्मयता के साथ अपने पेशेंट्स के इलाज के लिए लगे हुए हैं, यहाँ यह देखना भी बहुत ज़रूरी है। बहरहाल डॉक्टर साहब से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।